आज बच्चों सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी जो धातुएं हैं उनकी सक्रियता का क्रम, घटता हुआ जो क्रम होता है उस क्रम को याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक आप लोग एक गीत के माध्यम से बोलेंगे तो वो ट्रिक आपको याद हो जाएगी कि कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है और कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो इस सक्रियता क्रम को बोलेंगे पोटा सोडा केक मागे। इसमें ये ध्यान देना है, पोटा माने पोटेशियम, सोडा माने सोडियम, केक माने कैल्शियम, मागे माने मैग्नीशियम। तो पोटा सोडा केक मागे, आलू जिंक लोहा, यसियन पीबी हंस कर बोले, हाइड्रोजन गोला। सक्रिय श्रेणी घटती जाए, बन जाओगे भोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है। इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम होगा, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इस प्रकार इनकी सक्रियता का क्रम जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाएगा। ठीक है, अर्थात जो सबसे नीचे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को, अम्ल में से हाइड्रोजन को ऊपर के जितने ये धातुएं हैं ये सभी हटा देंगे। जैसे H2SO4 है, उससे H2 को ये धातुएं हटा देंगी। तो फिर से बोलेंगे पोटा सोडा केक मागे, आलू जिंक लोहा, यसियन पीबी हंसकर बोले। यसियन टिन का संकेत है, पीबी लेड का संकेत है, ठीक है ना। एसियन पीबी हंसकर बोले, हाइड्रोजन गोला, सक्रिय श्रेणी घटती जाए, बन जाओगे भोला। इसी प्रकार बच्चों ये जो अम्ल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, इमली, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको याद करने की ट्रिक है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक है सिरका एसिटिक नींबू साइट्रिक, इमली टर करता है। मतलब इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फार्मिक चींटी दही है लैक्टिक। जब चींटी जो काटती है वहाँ पर फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए वो दर्द होता है, ठीक है, हल्का सा। फार्मिक चींटी दही है लैक्टिक। ऑक्जेलिक टोमेटो में रहता है, ऑक्जेलिक टोमेटो में रहता है। अब आप लोगों को याद हो जाएगी पूरी सारणी, ठीक है। ठीक है तो